नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हुआ है। आज तारीख होगी है बच्चों 3 अप्रैल 2022। इसमें ज्योग्राफी सेक्शन से 25 सवाल आए थे, तो हम आपके सामने अभी ये 25 सवाल का वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। 150 सवालों में टुकड़ों में छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आपको देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आंसर की ऑथेंटिसिटी मैक्सिमम हो। जो लोग हमारे से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जुड़े उन लोगों के लिए भी ये सवाल महत्वपूर्ण है। फटाफट हम सवाल करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस वीडियो को बनाने में। आपको अगर किसी भी क्वेश्चंस को लेके कोई क्वेरीज हो और आपके मन में कोई डाउट हो या आप उसको गलत मानते हो तो हमें उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें, ताकि हम आपको उसका सही सोर्स बता सकें। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? 4 देशों के नाम दिए गए थे, गैबन था करके। तो राइट आंसर इज गुयाना। गुयाना कौन से महाद्वीप का देश है? ये साउथ अमेरिका का देश है। और साउथ अमेरिका में भी कहाँ भी, वेनेजुएला के बगल में है ये। आपको नक्शे में आप देखेंगे ना तो वहाँ गुयाना मिल जाएगा। तो पहला आंसर है। ज्योग्राफी के 25 सवाल करवा रहे हैं अभी। ये जो वीडियो है ये बेसिकली ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी की एक अच्छी बात ये रही कि बिल्कुल बेसिक सवाल आए हैं जो जनरली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में अगर कोई मुझसे पूछे कि ये पेपर था, आप सर इस पेपर को कैसा मानते हैं, तो ये एवरेज पेपर था, इसमें कोई कठिनाई का स्तर नहीं था। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला, यहाँ बस ये धरातलीय पूछ लिया तो महासागरीय अटलांटिक जो रिज थे उनको इग्नोर कर दिया और धरातलीय पूछा। तो सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो सबसे लंबी है, 7,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लगभग कह दो आप 4300 माइल मान लो, चलो 4300 माइल इसकी लंबाई है। फिर एक भारत का सवाल आया था, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है? ये अगर ज्योग्राफी के मैं कहूँ ना, मोस्ट रिपीटेड सवाल, सर्वाधिक बार दोहराए जाने वाले सवाल। अगर टॉप 50 सवाल निकालें तो ये उसमें आता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पे या कौन सा? तो इसका राइट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पे पाई जाती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जल धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? नहीं पूछा था। बस ये नहीं वाले सवाल जो होते हैं ना, ये जनरली बच्चों से गलत होते हैं। तो बेंगुएला जल धारा है ये साउथ अटलांटिक ओशियन की धारा है। पहली बात तो उत्तरी की नहीं है। और फिर दूसरा पूछ ले किस तरह की है, तो ये ठंडी जलधार है। ओशियनोग्राफी का सवाल है ये, सभी ज्योग्राफी के बच्चों को तो इजीली आता ही होगा। तो बेंगुएला जो जलधारा है वो साउथ अटलांटिक की है और ठंडी जलधारा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया इन्होंने, कौन सा है? तो विश्व का सेकंड लार्जेस्ट द्वीप है वो न्यू गिनी है। कितने है? लगभग ये 317, 150, हम स्टिक से याद करते हैं ना, स्क्वायर माइल। तो ये लगभग लगभग इतना है। तो सबसे बड़ा दूसरा पूछे यानी सेकंड हाईएस्ट हो गया ये। और अगर सबसे बड़ा पूछे तो फिर हमारा क्या जवाब होगा? तो हमारा जवाब होगा ग्रीनलैंड। लेकिन ये दूसरा पूछे तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा न्यू गिनी। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप इसी तरह कंपटीशन की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जो भी हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं वो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। 25 सवाल आए थे ज्योग्राफी के, 5 हमने कर लिए। छठे सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक्चुअल में धाराओं का और उनका क्षेत्र बताया गया था, तो बोरा को साइबेरिया में दिखाया गया, जबकि बोरा साइबेरिया में नहीं चलने वाली पवन है। ये कहाँ है? मध्य यूरोप से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट, है ना। ये एड्रियाटिक बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ये बड़ी यहाँ जियोग्राफिकल बड़ा विशेष परिस्थिति है। यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक, तो ये साइबेरिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, यूरोप की हवा है ये। तो बोरा हवा साइबेरिया का मैच दिया गया, जो कि गलत हो जाता है सवाल। सातवां सवाल है, विश्व में कौन सी दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो अमेजन का नाम ही ऐप का भी इसीलिए रखा गया था। सेकेंड लार्जेस्ट है। कितनी है ये? 6,400 किलोमीटर। फिर वही बच्चों का सवाल, सर सबसे लंबी नाइल है। ये ना दो सवाल होते हैं। सबसे लंबी अगर डायरेक्ट पूछ ली जब तो नाइल है, अपवाह क्षेत्र का पूछते तो इसका आंसर चेंज हो जाता है। नाइल कितनी है? 6,650। आप एक बार, अभी हम ज़्यादा ज्योग्राफी में नहीं घुसेंगे, फटाफट 25 सवाल करवा दें, ताकि जो लोग आज पेपर दे के आए हैं वो अपने सवाल मिला लें। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरीज है
तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो जो 4 दिए गए थे 3 कायांतरित थे, कौन सा नहीं था? डोलोमाइट। अब आ जाता है डोलोमाइट किस तरह की चट्टान है? तो डोलोमाइट अवसादी कह दो या सेडिमेंट्री, ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है डोलोमाइट जी, हम इसको बार बार पढ़ते भी हैं। 9वें सवाल पे आ जाते हैं, कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है? तो मालवा का पठार जो है वो अरावली श्रेणी और विंध्य जो नक्शा बनता है ना, मतलब ये राजस्थान से आप भारत का ले लो, ये अरावली हो जाता है, यहाँ विंध्या नदी जो बीच का है ना, ये इसको मालवा का पठार कहते हैं। तो हमने ये करा हुआ अभी है वीडियो में, ज्योग्राफी के सेक्शन में आप वीडियो देखेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा। ये भाई ये एसएससी का कांस्टेबल लेवल का सवाल है, ये विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर इज क्यूबा। एक आधा सवाल देखो आसान रखना भी होता है, तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है दुनिया में, तो इसका ही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछा गया था यहाँ। तो रावी नदी तो खुद एक मुख्य नदी है, सतलुज की सहायक नदी नहीं है। सतलुज की सहायक नदी कौन सी है? एक तो स्पीति है, एक दूसरी कौन सी है? व्यास। और दोनों की खास बात मैंने आपको क्या बताई हुई है? दोनों दाहिने दिशा से उसमें आके मिलती है। कौन सी? स्पीति और व्यास। रावी है वो सतलुज की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? एक्चुअल में ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए होगा, कोपेन और थॉर्नथवेट दोनों ने वनस्पति को महत्व दिया था। ये स्टेटमेंट जरूर व्लादिमीर कोपेन का है, 1846 से 1940, जिनको हम बोलते हैं ना रिक्वेस्ट सीक्वेंस में याद करने लगते हैं, तो कहते हैं 18 कौन से वाला कोपेन? 1840 से 1940, 1918 से 1936 युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध सॉरी, जब इसने काम शुरू किया। तो ये, लेकिन इसको कोई बच्चे अगर कोर्ट में भी लेके जाएंगे तो ये वहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, क्योंकि ऑप्शन में थॉर्नथवेट भी था, लेकिन ये स्टेटमेंट के वाइज देखेंगे तो कोपेन का ही है। निम्नलिखित में से वायुमंडल का कौन सा मंडल सममंडल में शामिल नहीं है? बाकी तीनों सममंडल के भाग थे, एक आयन मंडल ही था ऑप्शन में जो सममंडल, मतलब जहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस सब मतलब फ्लेक्स वो है, सेम है, समान है, स्टैंड करती है, मतलब अपनी लगातार एक जैसे एनवायरमेंट रखती है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हम सबको पता है माइका। माइका को हिंदी में क्या पूछ लिया? अभ्रक। तो कोडरमा झारखंड का जो कोडरमा है वो दुनिया में इस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, माइका। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं पूछी गई थी। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? अब पिट्सबर्ग आपको पता ही है, स्टील सिटी को कहते हैं। तो भारत की स्टील सिटी कौन सी है? ऑप्शन में था, चौथे नंबर पे था जमशेदपुर। तो भारत का पिट्सबर्ग है जमशेदपुर। फिर आ गया वही माता टीला बांध। माता टीला बांध याद कीजिए, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में भी आया था, राजस्थान में भी पूछा गया था, दोनों में पूछा जा चुका है कि माता टीला बांध किस नदी पे है? तो ये बेतवा नदी पे है। माता टीला कहाँ पे है? बेतवा नदी पे। इसको इसी रूप में याद कर लीजिए। HVJ शॉर्ट फॉर्म में दे दी, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। कौन सी है ये? हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। एक्चुअल में इसमें सवाल ये पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाने लगी इस पाइपलाइन का। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? वो आंवला लिखा हुआ था, या तो उसको अम्बाला कह रहे हैं वो, तो आंवला भी नहीं और अम्बाला हो तो बिल्कुल ही नहीं, उसका तो रूट ही नहीं बैठता उस साइड से। वो तो एक्चुअल में अजीरा कहाँ का है? गुजरात। विजयपुर कहाँ का है? MP। और जगदीशपुर कहाँ का है? यूपी। तो पंजाब का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं होता, तो ये गुजरात से यूपी तक की जो पाइपलाइन है वो है। तो ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा पहले नंबर का था जो आंवला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता था? तो स्टेट वाइज देखे तो तमिलनाडु पहले नंबर पे था, कितना था भाई? 995। एक अदर ऑप्शन भी आंध्र प्रदेश था जो इसका नजदीकी रहता है, आंध्र प्रदेश, उसका कितना था? 992। बाकी दोनों उसके मुकाबले कम थे। तो सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है तमिलनाडु। बाकी मैं इसको एक बार और आपको चेक कर दूंगा फटाफट में, मेरे को तमिलनाडु इसका आंसर लगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है? तो तिलनचोंग था। बाकी जो तीनों दिए गए थे कवरत्ती तीर वो सारे वो तो लक्षद्वीप के भाग थे। तिलनचोंग किसका है? ये निकोबार के पास है। क्यों पूछा गया? क्योंकि ये ना वो कह रहे हैं मिलिटेंट आइलैंड बन रहा है यहाँ पे, वो थोड़े मिलिटेंट की एक्टिविटीज नोटिस की गई, क्यों वीरान आइलैंड था वहाँ पे उन्होंने अपना बेस बनाने की कोशिश की, तो इसलिए चर्चा में था, इसलिए करंट के पर्सपेक्टिव में ये सवाल ज्योग्राफी की तरफ से आ गया, तिलनचोंग। एक ये सवाल है, जब हम ज्योग्राफी क्लास करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये तब से बता रहा हूँ जब से कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं।
कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ से हुए? गंगा के मैदान वाला। मैं आपको कहता हूँ ना, तो सवाल भी पूछ लिया, भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? मैंने कहा था ना कॉमनवेल्थ गेम, याद कर लो, गंगा का मैदान कॉमनवेल्थ गेम। तो राइट आंसर था CWG। उत्तराखंड के कितने जनपद है वो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? उत्तराखंड के कितने जनपद थे जो किससे जुड़े हुए थे? अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से, यानी इंटरनेशनल बाउंड्रीज से जुड़े गए थे। तो राइट आंसर है 5। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए हैंडराइटिंग पे गौर ना करें। इसमें क्या है, ये पहले वाले 3 है, ये चाइना कह दो, तिब्बत कह दो, उससे मिलते हैं, और ये इधर से 3 कर लो तो ये किससे मिलते हैं? नेपाल से। तो 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं टच करती है, तो 5 हो जाएंगे। ठीक है। फिर आता है वर्ष 2011 की जनगणना, मतलब 2011 में जो सेंसस की गई थी, तो 1 से 11 में कहाँ नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई? उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो राइट आंसर है पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा। तो पौड़ी की ऋणात्मक कितनी थी? -1.51%। और अल्मोड़ा की कितनी थी? -1.73। हम जब तैयारी कर रहे थे तो हमने कहा था ना हाईएस्ट ऋणात्मक ही पूछ सकते हैं, लेकिन ये 2 ही ऋणात्मक थे और दोनों को ही पूछ लिया। गोविंद राष्ट्रीय पार्क से किस नदी का उद्गम क्षेत्र है? तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क से हम सबको पता है टोंस नदी बन जाती है। आगे जाके कौन सी दोनों नदियां? रूपिन और सुपिन। जिसने तैयारी की है उसको सबको पता है, ये रूपिन और सुपिन दोनों नदियां आगे जाके किस नदी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है? टोंस नदी के रूप में। तो ये सवाल पूछ लिया कि ये बेसिकली ज्योग्राफी का मान लो तो आप इसको ज्योग्राफी का मान लो, और आप उत्तराखंड स्पेशल मानो तो उत्तराखंड मान ले। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल, CIDSI, सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर था सेलाकुई। सिडकुल की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो ना औद्योगिक गलियारा जो बनाया गया था उनमें देहरादून का ही, सिलाई कोई कहाँ है आपको पता ही होगा, देहरादून के पास, तो उसको शामिल नहीं किया गया था उस क्षेत्र को, देहरादून को। तो सिलाई कोई इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो लास्ट सवाल था, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो खैर है, आपको बोटनिकल नाम इसका पता ही चल होगा, अकेशिया कटेचु। क्या नाम है? अकेशिया कटेचु। सी छोटा है, ध्यान रखना। वंश का नाम है, ये जाति का नाम है। वंश का पहला अक्षर बड़ा, बाइनोमियल नंबर का जाति का पहला अक्षर छोटा। अकेशिया कटेचु ये किस प्रकार का है? तो उत्तराखंड में है, तो पोषण कटिबंधीय के यही वन पाए जाते हैं, खैर वन। तो ये 25 सवाल थे जो ज्योग्राफी में पूछे गए। इनमें से अगर किसी सवाल को लेके आपको कोई डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आप उसका आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। अब जो रिमेनिंग बचे 125 सवाल, उनके भी हम छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आपको ही उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो से लगातार देखने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।